राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपको कोई भी कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। मैं आपकी बताई हुई कथा कहानी सुनाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। महात्म्य सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन आएगा। साथ ही इसके अंदर हम ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, जबपुर के लोगों ने राजा पुलिंद को युद्ध न करने के लिए कहा तो फिर उस राजा ने क्या किया? कृपया करके आगे का महात्म्य सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब व्यास जी भीमसेन से बोले कि हे भीमसेन, पूर्ववासियों के वचन सुनकर राजा पुलंद को महान क्रोध आया। वह घमंड से भर कर बोला कि अरे मूर्ख ग्रामवासी, यह निर्जला एकादशी क्या है? अरे मूर्ख, एकादशी का नाम लेकर तुम्हारे राजा युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अरे एकादशी का भगवान कौन है? अरे मूर्ख, क्यों निष्फल बातें करके मेरा समय व्यर्थ कर रहा है? तू अपने घर तुरंत चला जा, नहीं तो मेरे ये दारुण सैनिक तुझे मार मार कर परलोक पहुंचा देंगे। व्यास जी आगे बोले कि फिर राजा पुलंद के सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े धनिक सेठ, साहूकारों और महाजनों के घरों के दरवाजे तिजोरी तोड़कर लूटपाट मचाने लगे तथा साधु सन्यासियों के आश्रमों व मठों में उत्पात करने लगे तथा धनिकों और साहूकारों के धन को लूट कर ले जाने लगे। पूरे नगर के लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी थी। पूरी प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास था। प्रजा के साथ सभी मंत्री, राजा, सभी प्रजा के लोग अन्न जल त्याग कर निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। सूर्य नारायण जब अस्त हो गए, पूरी प्रजा के साथ अबोध बच्चों तक को पीने का जल नहीं मिला। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अपने भक्तों के ऊपर हुए अत्याचार को देखकर भगवान विष्णु व्याकुल हो गए। तब विष्णु भगवान ने गरुड़ को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों को बचाने के लिए उसी नगर में अपनी विशाल देव सेना लेकर पहुंच गए। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, किसी के 3 नेत्र, किसी के 7 जीभ, किसी के 4 पैर, बड़े बड़े दांत वाले, 3 सिर, 5 मुख, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख, 5 मुख, हाथी के समान मुख और शरीर वाले, सिंह बाघ की आकृति वाले, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से सना हुआ मुख, महिषासुर के समान प्रभा सूर्य युक्त, उर्दुकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, नागमुखी, नारमुखी, नरमुंडों की माला पहने हुए, व्याघ्र चर्मधारी, ऐसी सेना थी। ऐसी सेना आज से पहले न किसी ने देखी नहीं सुनी थी। ऐसी सेना का गठन करने के बाद भगवान विष्णु ने सेना को आदेश दिया कि हे देव सेना, इस अधर्मी राजा पुलुंद व उसकी सेना का संपूर्ण नाश कर दो। यह राजा और इसकी सेना सुबह का सूर्य उदय न देख पाए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु सेना शत्रु सेना के साथ युद्ध करने लगी। पूरी पृथ्वी पर कोलाहल होने लगा। कुछ शत्रु खड्ग से तो कुछ खड्वांग से तो कुछ दांतों से काटे गए। कुछ शत्रुओं के सिर से जंघा से पटक पटक कर मार दिया तो किसी को पर्वतों से नीचे गिरा दिया तो अनेकों को उछाल उछाल कर सैकड़ों योजन की दूरी पर फेंक दिया। कुछ शत्रुओं को हाथी और शेर ने चबा चबा कर चूरन कर दिया।
किन्हीं को आग के हवाले कर दिया गया। तब राजा पुलिंद व उसकी सेना देवसेना से बोली कि अरे तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी जैसी वीर सेना ने पहले कभी देखी न सुनी। तब राजा पुलिंद की बची हुई सेना जान बचाकर भाग गई, लेकिन विष्णुदूतों ने उनका पीछा करके उन्हें मार गिराया। इस प्रकार विष्णुदूतों ने राजा पुलिंद के सभी सैनिकों को मार दिया। उसके बाद युद्ध के मैदान में राजा पुलिंद अकेला रह गया। तब राजा पुलिंद ने आधा प्रहर तक युद्ध किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही राजा पुलिंद विष्णुदूतों से युद्ध करने में असमर्थ हो गया। तब उस अधर्मी राजा ने सोचा कि अगर थोड़ी देर और युद्ध करूंगा तो ये वीर सैनिक निश्चय ही मुझे मार डालेंगे। तब उस अधर्मी राजा ने मेघास्त्र छोड़ा, जिससे युद्ध मैदान में घनघोर अंधेरा हो गया। मेघ जल बरसाने लगे, प्रचंड तेज तेज हवाएं चलने लगी, जिससे विष्णुगण मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसा समय पाकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप गया। तब भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा करके वापस अपने गणों व दूतों के साथ अपने लोक में चले गए। पूरी रात पुर के नगरवासियों, मंत्रियों, राजा रानी ने युद्ध की ध्वनि सुनी। प्रातःकाल पुरवासियों ने शत्रुओं को न पाकर पारणा किया और उस युद्ध को बुरा स्वप्न समझकर भूल गए। और द्वादशी के दिन प्रजा के सभी लोगों के साथ राजा रानी ने खूब दान पुण्य किया। इस तरह पूर्ववासियों के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास रखने से उनके शत्रुओं से भगवान विष्णु ने सब मदद करी। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक लकड़हारा अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता था। उससे जो पैसा मिलता था उसी से वह घर के लिए आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ इत्यादि सामग्री लाता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तब उन्होंने देखा कि पूरे जंगल में कोई बड़ा पेड़ ही नहीं बचा था। तब दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए कि आज अगर लकड़ियां नहीं काट पाएंगे तो राशन भी नहीं ला पाएंगे, तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तब लकड़हारे की पत्नी उदास मन से बोली कि हे स्वामी, हम दोनों तो पानी पीकर रात गुजार देंगे, लेकिन हमारे दोनों बच्चे पूरी रात भूख से बिलबिलाते रहेंगे। इसलिए इतनी लकड़ियां तो काटनी ही पड़ेगी जिससे कि हमारे दोनों बच्चों के जितना राशन आ जाए। तब दोनों पति पत्नी जंगल में पेड़ ढूंढते ढूंढते घने वन में पहुंच गए। वहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें रह रह कर आ रही थी। डरावनी आवाजें सुनकर लकड़हारे की पत्नी डर गई और वह बोली कि हे स्वामी, चलिए हम वापस घर चलते हैं। लेकिन लकड़हारा नहीं माना, वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक घना वट का वृक्ष दिखाई दिया। तब वह लकड़हारा उस वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस वट वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़े संत कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिनके ऊपर मिट्टी की परत दर परत चढ़ गई थी। वह एक मिट्टी का टीला नुमा पर्वत सा दिखाई दे रहे थे। इसकी जानकारी लकड़हारे को नहीं थी। लकड़हारा घने वटवृक्ष को देखकर खुशी के मारे अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, हमें बहुत बड़ा पेड़ मिल गया है। इस पेड़ को अगर हम काटेंगे तो हमारे कई महीनों का राशन आ जाएगा। ऐसा कहकर वह लकड़हारा पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ी का मोटा तना काटने लगा। उसकी पत्नी वहीं बैठकर देख रही थी। जब लकड़ी का मोटा तना पेड़ के नीचे मिट्टी के ढेर के ऊपर गिरा, तभी किसी के करहाने की आवाज आई। लकड़हारा और उसकी पत्नी यह सुनकर डर गए। लकड़हारा उसी समय पेड़ के नीचे उतरा और मिट्टी के ढेर को हटाने लगा। तभी मिट्टी के ढेर के नीचे से एक संत महात्मा जी निकले। उन्होंने लकड़हारे से क्रोध भरे स्वर में कहा कि अरे मूर्ख, मैं कई वर्षों से घोर तपस्या कर रहा था। आज मेरी तपस्या का मुझे फल मिलने वाला था।
प्रभु मुझे वरदान देने ही वाले थे, लेकिन तूने मेरी तपस्या में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। अरे सम का ही पेट भरने वाले पापी दुष्ट, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जा। ऐसा कहते ही वह लकड़हारा कुत्ता बन गया। लकड़हारे की पत्नी ने जब सम के पति को कुत्ते की योनि में देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी संत महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति की गलती की माफ़ी मांगने लगी और करुण रुदन करने लगी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे महात्मा जी, आप महान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हम बहुत छोटे और स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। हे ऋषिवर, आपने मेरे पति को उसके अपराध का दंड दिया, लेकिन मेरा पति मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ जंगल में लकड़ी काटने आता था। हमें जंगल में आज एक भी बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम घने वन में चले आए। तभी हमें यह वट का बहुत बड़ा घना पेड़ दिखाई दिया। हे ऋषिवर, हमें मालूम नहीं था कि आपका यहाँ आश्रय स्थल था। हे मुनिवर, आपने मेरे पति को शाप दिया, कृपया आप उस शाप को वापस ले लीजिए, नहीं तो आप मुझे और मेरे दोनों बच्चों को भी शाप देकर मार डालिए। हम तीनों का क्या दोष था जिसकी हमें यह सजा मिली है? हे मुनिवर, अगर मैं अपने पति को नहीं पाऊंगी तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी, तब इसका पाप भी आपको ही लगेगा। हे मुनिवर, कोई जतन करो या कोई उपाय बताओ, या फिर आप मेरे पति को शाप से मुक्त कर दो। तब मुनि को लकड़हारे की पत्नी पर दया आ गई। मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। तब मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, तेरा पति 3 भले लोगों का झूठा भोजन खाएगा तो उसे कुत्ते की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। हे कल्याणी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास में अन्न का दान निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर उसका झूठा भोजन यह कुत्ता खाएगा तो यह 1/3 मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास का 7 बार स्नान, व्रत, दान, पुण्य पूरे निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर उसका झूठा भोजन यह कुत्ता खाएगा तो यह 3/4 मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ, कुएं, तालाब खुदवाए हों, बड़पीपल, आंकड़े, बेलपत्र, तुलसी पत्र, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया हो, अगर ऐसे व्यक्ति का यह झूठा खाएगा तो यह पूरा ही मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे कल्याणी, तुम जाओ और ऐसे 3 व्यक्तियों को ढूंढो और उनका झूठा भोजन अपने इस कुत्ते पति को खिलाओ, जिससे कि यह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाए। उसके बाद लकड़हारे की पत्नी ने संत महात्मा को प्रणाम किया और अपने कुत्ते पति को गोद में लेकर नगर के राजा के पास गई और पूरी बात बताई। उस समय राजा के दरबार में बड़े बड़े मंत्री, प्रजा के गणमान्य लोग और ज्ञानी महात्मा जी बैठे हुए थे। तब राजा ने सबसे कहा कि जो भी ये लकड़हारे की पत्नी कह रही है, ऐसे 3 पुरुषों को ढूंढो और उन्हें महल में लेकर के आओ। मैं उन 3 पुरुषों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर उनके झूठे भोजन को खाने से यह कुत्ता मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं उन्हें अपने मंत्रिमंडल में ऊंचा पद दे दूंगा। तब यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। दूसरे ही दिन राजा के महल में अनेक लोग आए। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, हमने ज्येष्ठ मास में अन्नदान, जलदान और 7 बार ज्येष्ठ मास का स्नान किया है और व्रत किया है। तब एक एक करके वे सभी अपना झूठा भोजन कुत्ते को खिलाने लगे, लेकिन कुत्ता जस का तस ही रहा, वह मनुष्य की योनि को प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा को भी महान दुख हुआ कि मेरी नगरी में कोई ऐसा नहीं जिसने कि निस्वार्थ भाव से ज्येष्ठ मास में स्नान, अन्नदान और जलदान किया हो। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से पूछा।
तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, हमारे नगर में एक कुमार दंपति और उनकी इकलौती बेटी है, जिन्होंने ज्येष्ठ मास में अन्नदान, जलदान और निस्वार्थ भाव और सच्ची लगन से ज्येष्ठ मास का स्नान किया है। आप उन्हें महल में बुलवाइए। उसके बाद राजा ने रथ भेजकर उन्हें महल में बुलवाया। जब वे महल में आए तो राजा ने उनसे आते ही पूछा कि अरे भाई, क्या तुम्हें हमारे द्वारा कराई गई मुनादी की जानकारी नहीं मिली, जो तुम तीनों महल में नहीं आए? तो वे तीनों राजा से बोले कि हे महाराज, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। हम तीनों ज्येष्ठ मास में अन्न जल की सेवा कर रहे थे। हमारे यहाँ आने से उन राहगीरों को बहुत तकलीफ होती, इसलिए हम नहीं आए। अभी हम यहाँ हैं तो वहाँ राहगीर जीव जिनावर भूखे प्यासे होंगे। राजा को उनकी बात में सच्चाई नजर आई। तब राजा ने उन्हें कहा कि आप तीनों भोजन खाकर अपना झूठा भोजन इस कुत्ते के सामने रख दो, फिर आप जहाँ चाहो चले जाना। तब कुमार दंपति ने एक रोटी में से 4 हिस्से किए, 3 हिस्से कुत्ते के सामने रखे और एक हिस्से को कुमार दंपति और उनकी बेटी ने खाया। उधर कुत्ते के द्वारा रोटी के 3 टुकड़े खाते ही वह मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया। वहां खड़े सभी लोगों ने यह चमत्कार देखा। उसके बाद राजा ने कुमार की लड़की से विवाह कर लिया और राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, अन्नदान, जलदान करना चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार श्यामपुर गांव में एक मजदूर था। रोज की तरह दिहाड़ी मजदूरी के लिए वह घर से निकला। उस दिन उसकी शहर जाने वाली बस निकल गई। वह दूसरे साधन के इंतजार में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी में से एक अमीर सेठ निकला। उस सेठ के हाथ में गुड़ से भरी हुई थैली थी। तभी वह आव आव की आवाजें लगाने लगा। 2-3 आवाज लगाते ही वहां गायें आ गई। सेठ ने सभी गायों को गुड़ खिलाया और चबूतरे पर बैठ गया। जब उन गायों ने गुड़ खा लिया तो थोड़ा सा गुड़ वहां बच गया। तब वह सेठ उन गायों के झूठे गुड़ को स्वाद ले लेकर खाने लगा। यह आश्चर्यजनक घटना उस मजदूर ने देखी कि सेठ उसी गायों के द्वारा छोड़े गए गुड़ को स्वाद ले लेकर उठाकर बड़े ही आनंद से खा रहा था। ऐसा करके जब सेठ जाने लगा तो मजदूर से रहा नहीं गया। मजदूर उठा और सेठ के पास आया और बोला कि सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेठ ने कहा कि पूछो भाई, तुम्हें क्या पूछना है। तब वह मजदूर बोला कि सेठ जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपने गायों को गुड़ खिलाया, यह बात मेरी समझ में आई, लेकिन आपने गाय का छोड़ा हुआ झूठा गुड़ उठाकर स्वाद लेकर खाया। आपको भला झूठा गुड़ खाने की क्या आवश्यकता? आप तो इतने बड़े अमीर सेठ हैं। तब सेठ जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यह घटना 10-12 साल पहले की है। चलो हम उस चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद सेठ और मजदूर एक चबूतरे पर बैठ गए। तब सेठ ने बोलना शुरू किया कि भाई, आज से 12 साल पहले की बात है। मैं 20-22 साल का बेरोजगार युवक था। मैं गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया था। इधर उधर मैं भटक रहा था, कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिली। शहर में मेरा कोई घर बार भी नहीं था। मैं कई दिनों से भूखा था। तब एक रात्रि को मैं यहीं इसी चबूतरे पर बैठा था। इस पेड़ के नीचे एक गाय बैठी थी। तभी वहां एक आदमी आया और उस गाय को गुड़ डालकर चला गया।
उस आदमी के जाने के बाद मैंने देखा कि गाय ने गुड़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं भूख और प्यास से बेचैन था। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने गुड़ उठाकर खाया। इस तरह मैं दिन में तो नौकरी की तलाश में रहता और रात्रि को इसी चबूतरे पर सोने के लिए आने लगा। रोज एक आदमी गाय को गुड़ डालकर जाता, लेकिन वह गाय माता गुड़ नहीं खाती थी। तब उस गुड़ को मैं खाने लगा, जिससे मेरी भूख मिटने लगी। इस तरह कई दिन तक यही क्रम चलता रहा। तब एक दिन मुझे एक कपड़े की दुकान पर कपड़े समेटने का काम मिल गया। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और इसी चबूतरे पर आकर मैंने उसी गाय को गुड़ खिलाया। तो मैंने देखा कि गाय माता मेरे लाए हुए गुड़ को खा रही थी। तब मुझे पता चला कि गाय माता ने उन दिनों में मेरा पेट भरने के लिए गुड़ नहीं खाती थी। तभी से मैंने ये प्रण लिया कि मैं रोज 1 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगा और गाय का झूठा गुड़ खाऊंगा। गाय का झूठा गुड़ खाने से मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है। मैं गाय माता के आशीर्वाद से आज मेरी खुद के कपड़ों का कारोबार है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। उस दिन उस मजदूर ने घर आकर अपनी पत्नी और माँ को पूरी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम भी एक गाय लाएंगे और उसकी खूब सेवा पानी करेंगे। उसके बाद वह मजदूर एक बछड़ी लेकर आया और रोज गाय को चारा देने लगा और खूब सेवा करने लगा। कई बरस के बाद जब मजदूर की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। तब यम मार्ग में उन्हें खून की नदी मिली। तो यमदूत मजदूर से बोले कि अगर तूने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा करी है तो तू यह खून की नदी पार कर लेगा, नहीं तो तू इसी नदी में पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा। तब मजदूर ने आंखें बंद करके गाय माता को याद किया तो वही गाय वहां प्रकट हो गई। मजदूर ने गाय की पूंछ पकड़ करके नदी पार कर ली। इस तरह यमदूत मजदूर को लेके यमराज की चौखट पर पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने मजदूर का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया तो यमराज ने कहा, अरे भाई, तूने अपने जीवन में गाय की खूब सेवा करी है, इसलिए यमराज ने यमदूतों से कहा कि इसे स्वर्ग का वास दे दो। इस मजदूर को पूरे मान सम्मान के साथ स्वर्गधाम में पहुंचा दो। इस तरह उस सेठ के साथ उस मजदूर को भी गाय माता की सेवा करने का फल प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू, बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री
सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।